हेलो एवरीवन गाइस, किसी व्यूवर ने पूछा है कि अगर बोलना है कि अगर ऐसी बात है तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अगर ऐसी बात है तो, या अगर ऐसा है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो कुछ खास नहीं गाइस, जैसे अगर है तो उसके लिए आपको इफ़ तो लगाना ही पड़ेगा। तो आप इसमें इफ़ के साथ क्या जोड़ सकते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि इफ़ दैट इज़ द केस, या दैट इज़ को आप शॉर्ट कर दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, इफ़ दैट्स द केस आप ऐसे बोल सकते हैं। और नहीं तो अगर और फॉर्मल इंग्लिश में जाना है तो इफ़ इट इज़ सो भी कहा जाता है। अगर पहले कुछ बातें हुई है तो उसको दोबारा ना बोल करके हम सो कह देते हैं कि ओ इफ़ इट इज़ सो, अगर ऐसा है तो मान लीजिए कि हम इफ़ दैट्स द केस की बात करते हैं, तो इस पर सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको कोई बैकग्राउंड तो पता होगा कि हुआ क्या है। मान लीजिए कि किसी ने बोला कि भाई ये जो रोड देख रहे हो ना, भाई ये जो सड़क देख रहे हो ना, यहाँ पर ना बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर वॉक करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो आपने बोला कि इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट हैव अ वॉक हियर। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट हैव अ वॉक हियर। अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर वॉक नहीं करूँगा। तो आप सेंटेंस देख रहे हैं। तो आपको इफ़ दैट्स द केस बोलना है, कॉमा लगाइए, उसके बाद जो आप रिजल्ट दिखाना चाहते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे, वो वाला आप सेंटेंस दिखा दीजिए। ऐसे किसी ने बोला कि भाई तेरा दोस्त जब चाय बनाता है ना तो वो ना पानी बहुत ज़्यादा मिक्स करता है। तो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होगा, ये कुछ बातें चल रही होंगी। तो आपने बोला अच्छा पानी मिक्स करता है, ओ इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट टेक टी इफ़ ही मिक्स। अगर ऐसी बात है तो भैया मैं चाय नहीं पीऊँगा अगर वो बनाएगा। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट टेक टी इफ़ ही मिक्स। तो समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आप सेंटेंसेस सोचिए। किसी ने बोला कि यार वो जो बंदा है ना वो ना तुझे हमेशा परेशान करेगा, तुझसे बहुत फालतू बातें करेगा, उसके साथ तू समय स्पेंड मत कर, टाइम मत बिता। आपने बोला इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट गो टू हिम, आई विल नॉट स्पेंड टाइम विद हिम। इफ़ दैट्स द केस, अगर ऐसी बात है तो भैया मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, उसके साथ समय नहीं बिताऊँगा। ओके। किसी ने बोला कि भाई जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा ना तो उसका कहीं पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपने बोला इफ़ दैट्स द केस आई विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। अगर ऐसी बात है तो मैं फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना शुरू कर दूंगा, आई विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। तो आप सेंटेंसेस अपने हिसाब से सोचिए। ओके। अगर कोई बैकग्राउंड आपको सुनाता है, कोई कहता है कि भाई जो ग्रीन वेजिटेबल्स खाएगा ना तो बहुत ही स्वस्थ रहेगा। तो आपने बोला ओ इफ़ दैट्स द केस आई विल ईट ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। तो आज से भैया मैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाऊंगा। तो इफ़ दैट्स द केस समझ में आ रहा है। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे दिए गाइज। आई होप कि इतना काफ़ी होगा। तो जिन्होंने पूछा है वो समझ गए होंगे। तो बस ऐसे ही पूछते रहिए। कई लोग कहते हैं कि सर आप मेरा रिक्वेस्ट नहीं लेते हो। गाइज बहुत सारा लिस्ट है तो फिर मैं वो उठाता रहता हूँ, तो जिसका नंबर पहले आ गया फिर वो मैं वीडियो बना देता हूँ गाइज। तो मैं अब आपका भी रिक्वेस्ट लूँगा और ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइज।